400 लीटर प्रति एकड़ इसकी बढ़िया सबसे बेहतरीन डोज है। रोग बीमारी में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने गन्ने की वैरायटी पे काम किया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की हमारी लोकेशन है गांव नूनी खेड़ा, घटान के पास में जो पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर। देवेश आर्य जी के चक पे है भाई। तो भाई ये आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा, ये सामने आप बोर्ड देख भी रहे, ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं भाई। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती के किसान से बात करना या उनकी खेती दिखाने का मकसद हमारा ये है। एक तो वो ज़मीन के साथ में जुड़ के बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ज़मीन को समझने की ताकत ऑर्गेनिक किसान की कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ के मिलकर काम कर रहा है ऑर्गेनिक किसान। और दूसरा, जो कीट पतंगे, रोग बीमारी, जिसकी मतलब कोई फसल लगा रहे, जैसे ये गन्ना लगा रहे, तो इसकी समझ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चीज़ें दिक्कत करती है कि भाई ज़मीन सही से काम नहीं कर रही तो ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पाएगी। और हम कीट पतंगे, बीमारियों को नहीं समझ पा रहे तो वो भी फिर समाधान नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों, ये देवेश आर्य से जो चर्चा होगी, वो जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, और जो हमारा केमिकल का गन्ना किसान है, जो केमिकल से खेती कर रहा गन्ने की, इन तीनों ही किसान को भाई ये जानकारी इसमें अच्छी खासी मिलेगी। तो भाई दोस्तों, करते हैं देवेश आर्य से चर्चा। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका किसान संघर्ष में। धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत, आप हमारे खेत पे आए। तो देवेश जी, जो आपने 6-7 साल की जर्नी रही और अब तक का ये बस आप बताए फुल डाटा कि कैसे, क्या कुछ हर्डल, क्या कुछ समस्या आई, और अभी किस बीज पे जाकर टिके, और ज़मीन की कंडीशन कैसे सुधर सके, जो ऑर्गेनिक के किसान को भी और जो केमिकल की खेती कर रहे हैं उन्हें भी मदद मिल सके आपकी बताई हुई बातों से। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमने 2016 से प्राकृतिक खेती शुरू करी थी जी। 2016 से पहले मैं हरियाणा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था जी। वहाँ पे आजकल जो पूरे भारत का ट्रेनिंग सेंटर है, वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बनाया गया प्राकृतिक खेती का जी। और वहीं पे मैं देखता था पढ़ते समय में कि ऐसे इस प्रकार से ही बिना केमिकल के भी खेती की जा रही है जी। तो मैंने वहीं से प्रेरणा लेते हुए पहले मैंने वहीं पे ट्रेनिंग ली, सब कुछ सीखा। 7 साल तक मैं वहाँ पे पढ़ा, मैंने 7 साल तक सारी चीज़ें देखी वहाँ पे कैसे कैसे क्या हो रहा है। फिर मैं अपने घर आया, फिर मैंने देखा कि हम अपने खेत पे भी इसको कर सकते हैं। फिर हमने वही चीज़ें शुरुआत करी। तो कुछ शुरू के 2-3 साल तो हमें काफ़ी नुकसान रहा, क्योंकि जब तक आदमी अपने खुद प्रैक्टिकल नहीं करता है तब तक उसे पूरी नॉलेज नहीं हो पाती जी। हमारे यहाँ की फसल ही गन्ना है जी, तो हमने मेन फसल गन्ना ही पकड़ी अपनी जी, और किसी फसल पे हमने काम नहीं किया, और उसमें भी हमने काफ़ी नुकसान उठाया। शुरू के साल हमें 30-35 कुंटल उत्पादन प्राप्त हुआ, मतलब पर बीघा। 1 एकड़ की बात करें तो 150 या 200 कुंटल के बीच में रह गया। नहीं, 150 या 200 कुंटल। अच्छा, शुरुआत से, जैसे अभी तो आपका गन्ना ये ट्रेंच गन्ना खड़ा। हाँ जी। तो शुरुआत से आपने शुरुआत से ही हमने ट्रेंच पे शुरुआत की थी। ट्रेंच से शुरुआत की इसमें। और प्राकृतिक खेती की शुरुआत भी ट्रेंच से ही करनी चाहिए जी। उसमें काफ़ी आसानी है ट्रेंच में प्राकृतिक खेती करने में। वो कैसे? क्योंकि ट्रेंच में जैसे हमारे गन्ने को हवा लगती है, बीच में हम अगर मल्चिंग करेंगे तो हमारा केंचुआ ज़्यादा काम करेगा जी। क्योंकि केंचुआ अंधेरे में काम करता है, और ट्रेंच के गन्ने मल्चिंग करना आसान होता है। मतलब जंग होती है घूमने फिरने की। हम अपने गन्ने की ज़्यादा देख रेख कर पाते हैं। अभी फिलहाल 2023 चल रहा है, 2023 का लास्ट चल रहा है। तो अब क्या स्थिति है आपके सामने कि भाई ये इसमें टिके रहेंगे या आपको छोड़नी पड़ जाएगी ये? जैसे जैसे हमने 2016 से शुरुआत करी थी, तो जो हमारे सामने कमी आई, हमने उनका सुधार किया। नई नई बातें हमें पता चलती रही, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा। और अब आगे ये स्थिति है कि हमारा खेत आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसे आपको ये असोजी गन्ना दिखाई दे रहा है, 13235 वैरायटी है जी। केमिकल फार्मिंग वाले गन्ने से कहीं पे भी आपको कम नहीं दिखाई देगा। देख लो भाई, ये पक्की बात है। थोड़ा सा देवेश भाई खड़ा होकर अंदाजा हो जाएगा हाइट का। और अभी ये डबल क्रॉस में बंधा हुआ है, और आप हाइट देख सकते हैं गन्ने की। भाई कोई कमी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। असोजन का गन्ना कौन सी तारीख का बोआ है गन्ना? ये 15 सितंबर का बोआ हुआ है। दूरी कितनी रखी इसकी? 4.5 फीट जी। तो देवेश भाई, जैसे आपने बताया कि मतलब शुरुआत में मेजर, ज़्यादा नहीं हम डीप में जाने के, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेजर समस्या क्या थी मतलब शुरुआत करने में, जो नुकसान गया? नुकसान जो गया हमारा, जैसे ज़मीन को केमिकल की आदत पड़ी हुई थी जी। हम भर कट्टे डाल रहे खेत में, बढ़िया प्रोडक्शन निकाल रहे। हमने जब केमिकल फार्मिंग छोड़ दी, हमने 95 कुंटल प्रति बीघा गन्ने का औसत निकाल के 0238 वैरायटी से हमने उसी साल लास्ट कर दिया था केमिकल फार्मिंग का जी। और उसके बाद एकदम से हम इसमें खाद नहीं डालने के या कुछ भी प्रोटीन नहीं देने के, तो गन्ने को ज़मीन को झटका लगना ही लगना, क्योंकि उसे आदत पड़ी हुई है बराबर लेने की। तो फिर हमने उस डाई और यूरिया की जगह हमने जीवामृत का प्रयोग करना शुरू किया जी। हमने शुरू में गलती करी, हम जीवामृत की मात्रा भी कम लगा रहे थे खेतों में, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ी, तो 400 लीटर प्रति एकड़ जीवामृत हमने लगाना शुरू किया, और फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल किया हमने।
अच्छा, गोबर की खाद भी नहीं लगा रहे थे? गोबर की खाद भी नहीं लगा रहे थे। फिर बीच में हमने सह फसली करनी शुरू करी, गन्ने के बीच में हमने लोबिया बोया, ढैंचे की फसल ली गन्ने के बीच में ट्रेंच में, तो उससे हमारा कार्बनिक पदार्थ बढ़ा, जिससे हमारी पैदावार बढ़ी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ज़मीन में काफ़ी सुधार आया। पहले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हमारी ज़मीन में जब हमने मिट्टी टेस्ट करवाई काफ़ी कम थी, और वो 1 नंबर से ऊपर आ चुकी है। अच्छा, 1% से ऊपर क्रॉस 1% से तो ऊपर ये क्रॉस बढ़िया स्थिति में आपके खेत पहुंच रहे। अभी फिलहाल आप न्यूट्रिशन के नाम पे फसल को क्या दे रहे हैं? अभी फिलहाल हम जीवामृत लगा रहे हैं, पानी के साथ जीवामृत ही चलता है। इसकी मैक्सिमम डोज क्या है कि जहाँ जाके हमें एक बढ़िया आउटपुट मिल सके ज़मीन से, ज़मीन रिजेक्ट कर सके, फसल हमारी चल सके बढ़िया? 400 लीटर प्रति एकड़ इसकी बढ़िया सबसे बेहतरीन डोज है। कितनी बार लगा सकें पूरे साल में? जब तक आप लगाना चाहते हो तब तक लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं मतलब हर पानी पे लगा हर सकें? पानी पे लगाना है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं। और रिजल्ट आएगा? रिजल्ट जब भी आप लगाओगे तभी रिजल्ट दिखाई देगा आपको। अच्छा, जैसे मतलब कोई रोग बीमारी आ रही है तो उसमें कैसा कर रहे हैं? रोग बीमारी में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने गन्ने की वैरायटी पे काम किया। आप सभी लोग भी जानते हैं 0238 वैरायटी काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से घिरी हुई है। रेड रोट है, टॉप बोरर है, तो सभी किसान इससे परेशान है। हम ही नहीं, केमिकल वाले भी और ऑर्गेनिक वाले सभी किसान परेशान हैं। तो हमने 15023 नई वैरायटी आई है, एक पुरानी वैरायटी 98-014, 13235, 3102, इन सभी वैरायटियों पर हम काम करने के बाद, और आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं 13235 जो गन्ने की वैरायटी है, ये हमने फाइनल की है कि ऑर्गेनिक में और केमिकल वालों के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतरीन वैरायटी है, क्योंकि इसमें कोई भी रोग बीमारी नहीं है जी। और जब आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक में इतनी अच्छी खड़ी है, तो केमिकल वाले भी और अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो यूरिया डाले हो तो फिर डीएपी डाल देंगे, यूरिया कुछ भी डाल सकते हैं हम, तो ऑर्गेनिक केमिकल लगा सके। हाँ जी, कुछ भी लगा सकते। तो देवेश भाई बस एक छोटा सा ब्रशअप और चाह रहे हैं हम वीडियो में, इसमें जैसे आपने इन बीजों पर काम किया। हाँ जी भाई, आपको इसमें केमिकल तो कोई डालना नहीं है? हाँ जी। तो इसमें सबसे कम रोग की वैरायटी कौन सी दिखाई दी जिसमें गुड़ शक्कर भी ठीक निकल सके, वेट भी थोड़ा ठीक आ सके? सबसे पहले नंबर पे तो इसमें 13235 वैरायटी है जी। इसमें बीमारी भी कुछ नहीं है, और गुड़ शक्कर भी इसका बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का तैयार होता है जी। दूसरे नंबर पे 118 वैरायटी जो अभी चल रही है जी, वो भी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, आपके आसपास ही बुआई हो रही है जी। वो भी 13235 के बाद दूसरे नंबर पे 118 वैरायटी चलेगी। और तीसरे नंबर पे 98-014 जो पुरानी वैरायटी है, जो हाँ, जो 38 से पहले बोया करते थे लोग बाग, वो वैरायटी तीसरे नंबर पे उत्पादन में भी और गुड़ के उत्पादन में भी, दोनों में जी काम करेगी। और ये केमिकल फार्मिंग वालों के लिए भी और ऑर्गेनिक वालों के लिए भी, दोनों के लिए सबसे सही, दोनों के लिए सूटेबल बैठने वाली है ये। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और जैसे 15023 में तो गुड़ शक्कर बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो उस पर भी ट्राई कराया, तो उसमें 15023 वैरायटी हमने ट्राई करी थी, लेकिन 15023 जो वैरायटी है वो 38 से भी ज्यादा बीमारी पकड़ने वाली वैरायटी है। उसमें बोरर, रेड रोट, सभी तरह की समस्या 38 से डबल है। हम भी उस पर ट्रायल करके छोड़ दिया हम। तो देवेश भाई, आप ये गन्ना जो है कैसे मतलब इसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्या क्या बना क्या रहे हैं इसका? हम इसका गन्ने का मेनली गुड़ शक्कर ही बना रहे हैं जी, और हमारा गुड़ शक्कर ही सप्लाई हो रहा है। बाकी खांड और सिरके पे भी हमारी तैयारी है उसे तैयार करने में जी। बाकी अभी तो मेनली हमारा गुड़ शक्कर ही बना। तो देवेश भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो यानी कि आपसे कोई भी भाई मिल सके, आपसे कुछ सलाह मशवरा कर सके, ऑर्गेनिक खेती की, आपसे कोई प्रोडक्ट चाहिए गुड़ शक्कर का, वो भी आपसे खरीद सके, तो एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8077 672 368। तो देवेश भाई, आपके हिसाब से कि भाई क्या समझ होनी चाहिए कि भाई क्या लेवल होना चाहिए ज़मीन का कि भाई वो सेहतमंद मिट्टी है और उसमें प्रोडक्शन ऑर्गेनिक का हो चाहे केमिकल का हो, वो बढ़िया निकल कर आ जाए किसान को? मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ है उसे 1% कम से कम बनाए रखें जी। और उसे बनाने के लिए खेतों में हरी फसल ज़रूर लगाएं, उनकी जुताई करें, गोबर की खाद डालें। बिल्कुल हर चीज़ मार्केट पर डिपेंड ना करे कि खेत में बाहर से केमिकल लाए डाल दिया। हमें हरी खाद लगानी बहुत ज़रूरी है, और केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों के लिए कार्बनिक पदार्थ 1% होना अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरी है। तो भाई यही था इस वीडियो में, कुछ छूट गया हो या कुछ रह गया हो तो भाई और जानकारी आपको देवेश आर्य जी के माध्यम से दोबारा वीडियो बना देंगे, कमेंट करके बता दियो भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।